जितना तुम अन्य लोगों से सच्चाई और प्रेम से व्यवहार करते हो, तो समझो कि तुमने सद्गुरु से वही व्यवहार किया। हाल हो दर्शन दे कर करते निहाल हो। सतगुरु प्यारे ओ हारा वाले, तुम कितने दयाल हो। दर्शन दे कर करते निहाल हो। दर्शन दे कर करते निहाल हो। नाम तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, सबके मन को भाता है। नाम तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, सबके मन को भाता है। प्रेमी श्री दर्शन के लिए दौड़ा चला आता है। दर्शन तेरा पाकर के वो, दर्शन तेरा पाकर के वो बोले जय जयकारे। सतगुरु प्यारे ओ हा वाले, तुम कितने दयाल हो। दर्शन दे कर करते निहाल हो। दर्शन दे कर करते निहाल हो। सेवा तुम्हारी में जो आनंद है। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री। पाकर तेरा दर्शन मिला मुझको है सहारा। पाकर तेरा दर्शन मिला मुझको है सहारा। बदला मेरा जीवन लगे झूठा जग सारा। पाकर तेरा दर्शन मिला मुझको है सहारा। पाकर तेरा दर्शन मिला मुझको है सहारा। दिल कर जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। दिल कर जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। गीत तेरी महिमा के लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। गीत तेरी महिमा के लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। तो ही मेरा जीवन मेरे जीने का सहारा। पाकर तेरा दर्शन मिला मुझको है सहारा। पाकर तेरा दर्शन मिला मुझको है सहारा। दिल कर मेरा
मेरा ये दर्शन करता रहूं, दर्शन करता रहूं, दिल कर मेरा ये दर्शन करता रहूं, दर्शन करता रहूं, छवि तेरी सुंदर ये नजरों में मैं भर लूं, नजरों में मैं भर लूं, छवि तेरी सुंदर ये नजरों में मैं भर लूं, नजरों में मैं भर लूं, दर्शन बिन तेरे जग में है अंधियारा, पाकर तेरा दर्शन मिला मुझको है सहारा, पाकर तेरा दर्शन मिला मुझको है सहारा। दिल कर मेरा ये द्वार तेरे आऊं, द्वार तेरे आऊं, दिल कर मेरा ये द्वार तेरे आऊं, द्वार तेरे आऊं, द्वार तेरे आकर के लौट के ना जाऊं, लौट के ना जाऊं, द्वार तेरे आकर के लौट के ना जाऊं, लौट के ना जाऊं, सबसे है आला सतगुरु तेरा द्वारा, पाकर तेरा दर्शन मिला मुझको है सहारा, ये मन दुश्मन है कैसे मैं समझाऊं, कैसे मैं समझाऊं, जाता उधर ये है कैसे इधर लाऊं, कैसे इधर लाऊं, कर दो ये कृपा मन हो जाए तुम्हारा, पाकर तेरा दर्शन मिला मुझको है सहारा, अर्ज करे ये दास रहना तो दिल के पास, रहना तो दिल के पास, प्रीत छोड़ी जग की तेरी है बस आस, तेरी है बस आस, मन के मंदिर में आसन बने तुम्हारा, पाकर तेरा दर्शन मिला मुझको है सहारा, बदला मेरा जीवन लगे झूठा जग सारा, पाकर तेरा दर्शन मिला मुझको है सहारा, पाकर तेरा दर्शन मिला मुझको है सहारा, दिल कर मेरा ये दर्शन करता रहूं, दर्शन करता रहूं, दिल कर मेरा ये दर्शन करता रहूं, तेरा दर्शन करता रहूं, छवि तेरी सुंदर ये नजरों में मैं भर लूं, नजरों में मैं भर लूं,
दर्शन बिन तेरे जग में है अंधियारा, पाकर तेरा दर्शन मिला मुझको है सहारा। बदला मेरा जीवन लगे झूठा जग सारा, पाकर तेरा दर्शन मिला मुझको है सहारा। दिल कर जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरी महिमा के लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। तो ही मेरा जीवन मेरे जीने का सहारा, पाकर तेरा दर्शन मिला मुझको है सहारा, पाकर तेरा दर्शन मिला मुझको है सहारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। मेरे सतगुरु आप हैं सबके तारनहार, शरण पड़े को बख्शिए चरण कमल का प्यार। तेरी ही एक आस है तेरा ही आधार, तुझ बिन कोई ना मेरा गुरु गरीब निवास। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखत जीव उभारने। शब्द नाव बनाई सुंदर दुखत जीव उभारने। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडी, सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य दर्शनों का ये नज़ारा हृदय मंदिर में बसाते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, हम गुरुमुख कितने भाग्यशाली हैं जो हमारे परम इष्ट देव श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज हमें अपने पावन चरण कमलों की छत्र छाया में बिठाकर जो भक्ति, रूहानियत और आशीर्वाद की सच्ची दौलत से निहाल कर रहे हैं। हम सब श्री चरणों में कोटन कोटन बार वंदन करते हैं। ये जो अलौकिक सुख देने वाली दात हमें प्राप्त हो रही है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। महापुरुषों ने फरमाया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ये जो दात मिल रही है महापुरुषों के दर्शनों की, सत्संग की, ये स्वर्ग और वैकुंठ से भी ज़्यादा कीमती है और हम पर कृपा करके हमारे गुरु महाराज जी सच्ची दात हम सब की झोलियों में भरपूर कर रहे हैं। फरमाया है, करुणा सिंधु जग के वाली, करुणा सिंधु जग के वाली सतगुरु दीन दयाल, धुर धाम से आए धरा पर लिया संत अवतार। भक्ति और मुक्ति के सतगुरु खोले अखुट भंडार, चौकुंठी में गूंज रही है श्री परमहंसों की जय जयकार। जयकारा बोल। अपने तन पर कष्ट उठाकर
कष्ट जहाँ के हरते हैं, प्रेमी भक्तों की सर पर हाथ कृपा का रखते हैं। कितनी दया है दिल में इनके, जिसका पारावार नहीं, सारे जहां में देखा हमने इन जैसा दातार नहीं। श्री चरणों में नमन करें हम, जो रहमत सतगुरु बरसाई है। दिव्य लौकिक श्री दर्शन की सबको लाखों लाख बधाई है कहा। प्रेमियों, महापुरुष भाव के भूखे हैं। जितनी श्रद्धा, जितनी भावना लेकर सेवक श्री चरणों में आता है, महापुरुष उतनी ही रहमत से, उतनी ही कृपा से, भक्ति से, सच्ची खुशियों से उसके दामन को भरपूर कर देते हैं। फरमाया है, कुर्बान जाई इस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, नानक को प्रभ भया कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। बार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे करने हारा, चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहिए, तुझ भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता देंगे। दुनिया में बड़े बड़े प्रयत्न करने वाले तपस्वी, बड़े बड़े सिद्ध साधक हैं, मगर अपनी बुद्धि बल और परिश्रम से वो ना ही सच्ची भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और ना ही ऐसे अपने भगवान से मिल सकते हैं जैसे हम सब मिलकर के इस समय इनकी कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। लिखा है वाणी में, जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देव, कह कबीर सुन साधवा कर सतगुर की सेव। जिस भक्ति और भगवान को खोज करते हुए देवी देवता भी हार जाते हैं, अपनी बुद्धि बल और प्रयत्न से ना वो उस भगवान को जान सकते हैं, ना उस भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जब सेवक गुरमुख सच्चे दिल से अपने सतगुरु की सेवा करते हैं तो वो अपनी रहमत का दरवाज़ा खोलकर भक्ति से सबकी झोलियां भरपूर कर देते हैं। हम सब कितनी खुशी और कितना आनंद प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस भाव को लेकर के आए हैं, आज हमारे इष्ट देव भी उससे कई गुना बढ़कर अपने प्रेम से, अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने आशीर्वाद से हमें निहाल कर रहे हैं। क्योंकि महापुरुष ही अपने भक्तों से प्यार करते हैं, जैसे भगत अपने सतगुरु से प्यार करते हैं, और उससे कई गुना ज़्यादा सतगुरु अपने प्रेमियों से प्यार करते हैं। एक कथा आती है कि करनाल में विवेक परमानंद भाई जी का आश्रम था, अब भी है, और भाई जी गुरु महाराज जी की प्रेम की कथाएं, प्रेम के सत्संग और लीलाएं सब संगत को सुनाते थे और उनके हृदय में भक्ति, प्रेम और परमार्थ की लगन को भरपूर करते थे। अनेकों संगतें प्रेमी रोज आकर के पूज्य भाई जी का सत्संग सुन करके भक्ति की सच्ची दास से अपने जीवन को निहाल कर लेते थे। एक माता जी वहाँ पर आती थी जो बड़ी गरीब थी। जब वो गुरु माई की लीलाएं सुनती थी तो मन में ये भाव पैदा होता था कि महापुरुष तो दया के सागर होते हैं, न्योटियों की ओट है, न्यासरियों का आश्रय है, मेरे पर भी कृपा करेंगे कि मैं जाकर के उनके दर्शन पाकर उनका आशीर्वाद, उनकी भक्ति को प्राप्त करूं। रोज आश्रम में जाकर के
झाड़ू लगाती थी, सेवा करती थी और दिल से गुरुमय के चरण में प्रार्थना करती थी। उसका बेटा भी बहुत गरीब था, बहुत ही थोड़ी सी उसको खर्चा देता था, जिससे उसके पास इतना भी धन नहीं जमा होता था कि वो किराया खर्च करके श्री अनंतपुर आ सके। उसकी पुकार मंजूर हुई। एक बार बाई जी ने उसको बुलाया कि माता, हमारे पास एक टिकट फालतू है, हम चाहते हैं तू बड़ी प्रेम श्रद्धा से सेवा करती है, तू भी जाकर के गुरुमय के दर्शन कर। वो माता की खुशी का पारावार न रहा और वो भी संगत के साथ श्री अनंतपुर दर्शनों के लिए पहुंच गए। अब सब प्रेमी जब आते हैं तो गुरुमय के चरणों में मत्था टेकते हैं, अपना पत्र पुष्प सेवा बैठा करते हैं। वो भी लाइन में लग गई, मगर दिल में श्रद्धा है, आंखों में आंसुओं की अविरल धारा बह रही है, क्योंकि उसके पास केवल 1 ही रुपया है जो उसने बड़ी मुश्किल से जमा किया था। देख रही है कि गुरुमुख काफ़ी सेवा कर रहे हैं, मगर मैं कितनी गरीब हूँ कि मेरे पास ना धन है ना और कुछ साधन है कि मैं सेवा कर सकूं। महापुरुष तो दया के सागर होते हैं प्रेमियों। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने फरमाया है कि भाव का भूखा वर्जन भाव ही में सार है, भाव से जो भाईता मुझको उसका बेड़ा पार है। तो गुरुमय की कृपा दृष्टि पड़ी, लाइन को रोका, अपने महात्मा जी को भेजा, जाओ उस माता को बुला के लाओ। माता जी को बुलवाया और वचन फरमाए, माता जी जो कुछ तेरे पास है तू बेटा कर, हम कोई धन के लिए नहीं, अपने भक्तों की सेवकों की भावना के लिए, प्रेम के लिए इस धरती पर आकर के उनको अपने दर्शनों और भक्ति से निहाल कर रहे हैं। माता की आंखों में बहुत आंसू बहे, उसने 1 रुपया रख दिया। प्रभु मेरी भावना तो बहुत है कि बहुत कुछ बेटा करूं, मगर मेरे पास धन यही है। गुरुमय ने फरमाया कि तूने अपने प्यार से, श्रद्धा से आज वो दात प्राप्त कर ली है जो लाखों रुपए से भी इंसान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रेमियों, महापुरुषों की कृपा देखो कि वो कभी भी किसी से नहीं कहते तुम ये दो वो दो। जो भी प्रेमी आकर के श्रद्धा से पुष्प पत्र बेटा करते हैं, महापुरुष दिल से आशीर्वाद देकर भक्ति से और प्रेम से उनकी झोलियां भर देते हैं, जैसे आज हम सब की झोलियां अपने प्यार से भर रहे हैं। जय का हम सब श्री चरणों में नमन करते हैं, यही विनय करते हैं, प्रभु ना बुद्धि है ना बल है, कुछ भी नहीं, हम तो केवल खाली झोली लेके आए हैं। अपने प्यार से, रहमत से इसको भर देना। सदा ही आपके वचनों पर चल के सेवा भक्ति करें और आपके प्यार की दाद को प्राप्त करते रहें। बोल जयकारा बोल। की कैसे करूं बखान, महिमा तो अति अगम है, छोटी सी मेरी जुबान। संत महात्मा ऋषि मुनि किसे न पाया अंत, वेदों ने भी कह दिया बेअंत बेअंत बेअंत। सन्मुख विराजमान श्री गुरु महाराज जी की दिव्य प्रतिमाओं की तरफ अपना ध्यान लगाते हुए एवं श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी का दिव्य दर्शन दीदार अपने हृदय मंदिर में धारण करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी अपने वचनों में प्रायः पहला वचन यही फरमाते हैं कि भाग्यशाली गुरमुखों। वास्तव में हम सब गुरमुख बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण और श्री सतगुरुदेव महाराज जी का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हम अपने भागों की जितनी भी सराहना करें उतनी कम है। श्री आनंदपुर दरबार भक्ति, परमार्थ,
एवं रूहानियत का लासानी दरबार है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मुक्त करों से नाम और भक्ति की दात जन जन तक पहुंचा रहे हैं। वो दात जिसे ना चोर चुरा सकते हैं, ना अग्नि भस्म कर सकती है, ना लुटेरे लूट सकते हैं। और इस सच्ची दात के रखवाले भी स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ही हैं। इसीलिए वास्तव में हम सब गुरुमुख बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे रक्षक स्वयं त्रैलोकीनाथ हैं। इसीलिए हम अपने भागों की जितनी सराहना करें उतनी कम है। एक बार 3 व्यक्ति धर्मराज के दरबार में पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो देखा कि उत्सव का माहौल था। उन्होंने देखा तो थोड़ी देर में वे धर्मराज के सन्मुख हुए तो उन्होंने कहा, आज मैं बहुत खुश हूं और तुम्हें मृत्यु लोक पर वापस भेजता हूं और एक एक वरदान तुमसे मांगने के लिए कहता हूं, मांगो, क्या मांगते हो। पहले व्यक्ति ने कहा कि मैं एक सेठ हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी तिजोरी धन से भरी रहे और मेरी दिन दोगुनी रात चौगुनी धन के अंदर उन्नति हो। उन्होंने कहा, ठीक है। दूसरे व्यक्ति की ओर देखा तो उसने कहा कि मैं एक हीरे का व्यापारी हूं और मैं चाहता हूं मेरी तिजोरी हीरे मोतियों से भरी रहे। उन्होंने कहा, ठीक। तीसरे व्यक्ति की ओर देखा तो वो हंसकर कहने लगा कि मैं चोर हूं और मैं चाहता हूं कि इन दोनों की तिजोरी की चाबी आप मेरे को दे दो। तो कहने का तात्पर्य यह था कि सांसारिक धन तो वो धन है जिसे चोर चुरा भी सकते हैं और लुटेरे लूट भी सकते हैं, लेकिन भक्ति का धन वो धन है जिसकी रक्षा स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी करते हैं। भक्ति बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति धन सतगुर धनी बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरणार में पावे सुख और चैन। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कितने सुंदर हमको 5 नियमों के दिशा निर्देश दिए। जैसे एक व्यक्ति जब अपनी मंजिल की ओर अपने घर से गाड़ी लेकर निकलता है, जब वो हाईवे पर पहुंचता है तो क्या देखता है, उसे जगह जगह पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कृपया धीरे चलिए, आगे स्पीड ब्रेकर है, कृपया दाएं मुड़े, कृपया बाएं मुड़े और धीरे चले, आगे तीव्र मोड़ है। अगर वो इन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुगमता से धीरे धीरे गाड़ी को चलाता है तो सुगमता से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसी तरह से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी हमको 5 नियमों का जो दिशा निर्देश दिया, इनके अंदर अगर हम चलेंगे तो सुगमता से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और वो 5 नियम क्या हैं? गुरु दरबार की श्री आरती पूजा, पावन दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमिरन और दर्शन ध्यान। इन 5 नियमों की पालना अगर इन दिशा निर्देशों को गुरुमुख अपने हृदय के अंदर बसाएंगे तो फिर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का प्यार हमें हमेशा ही मिलता रहेगा और हम वास्तव में भाग्यशाली कहलाएंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।